श्री राम जय जय राम। 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 कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनई बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याण। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरणी उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दा पढ़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवने मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारे। परविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाके सुमरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। देहि के देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काम व्यापा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठी धाये। वह बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सभी विधि अवध अनाथा। भवन भरत रिपु सूदन नाही, राम राउ वृद्ध मम दुख मन माहे। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। रहो तात असिनीति विचारी, सुनत लखन भय
लखन भय व्याकुल भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कथा से जुड़ चुके हैं मुकलानाम मंडी से। चरण स्पर्श जी, जय श्री राम। और जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाया कि राम बन जा रहे हैं प्रेम शर्मा जी, जय श्री राम, तो व्याकुल विलख बदन उठी धाए, व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है। कंप पुलकित तन पर नयन शरीरा, गहे चरणति प्रेम अधीरा। और प्रेम से अधीर होकर के उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। तब नीति में निपुण, शील स्नेह सरलता और सुख समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, भवन भरत रिपुसूदन नाही, और राऊ वृद्ध मम दुख मन माही। और मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हो सभी विधि अवध अनाथा। और जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। रहो तात असनीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। बोले, हे भाई, हृदय में सीख रखे के मेरी बात सुनो। हृदय में ऐसा जान कर माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं, उनके मन में मेरा दुख है। और मैं इस अवस्था में तुम्हें साथ बन लेकर जाऊंगा तो अवधपुरी सब तरह से अनाथ हो जाएगी, और गुरु पिता माता प्रजा परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। इसलिए तुम यहीं पर रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हेतात बड़ा दोष हो जाएगा। और जिसकी राजा की प्यारी प्रजा दुखी होती है, वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। ये सूत्र है कि जिस राजा की प्रजा दुखी होती है, वो राजा नरक का अधिकारी। तो पुराने समय में जो राजतंत्र था, उसको कहते हैं राजतंत्र से लोकतंत्र बढ़ा है। ये देखिए, राजा के लिए नियम था, उसको शपथ भी दिलाई जाती थी कि मेरे होते हुए मेरी प्रजा कभी दुखी नहीं होगी। इसलिए हर राजा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता था, और जो नहीं करता था वो राजा नरक का अधिकारी होगा। ऐसा उसके ऊपर एक नैतिक दबाव भी था, धर्म का दंड भी था उसके ऊपर। तो इसलिए हे तात, ऐसी नीति विचार करके तुम घर पर ही रहो। और ऐसी बात सुनते लखन जी बहुत ही व्याकुल हो गए, कुछ उत्तर देते नहीं बनता। व्याकुल होकर के रामचंद्र जी के चरण पकड़ दिए और कहने लगा, हे नाथ, मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। मैं तो आपके स्नेह में, मैं शिशु प्रभु स्नेह है प्रतिपाला, मंदरु मेरे किले ही मराला। गुरु पितु मात न जानू काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आओ। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोला, हे प्रभु, मेरे को तो, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मेरे को तो शिशु काल से ही, बचपन से ही आपने पाला, छोटा बच्चा हूं मैं तो। कहीं हंस भी मंदराचल सूर्य पर्वत को उठा सकते हैं। गुरु पिता माता मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो केवल आपको ही जानता हूं। मेरे सब ही एक तुम स्वामी, मेरे तो स्वामी एक तुम ही हो। मनोज कौशिक जी, कौशिक मनोज जी, जय श्री राम। हुन्नामल दादेज जी आदमपुर से, जय श्री राम जी। सोनू कौशिक घोगड़िया जी, जय श्री राम जी।
और केवल आप हो, धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सदगति ऐश्वर्या बढ़ाई चाहिए। चंद्रशेखर जी, जय श्री राम। किंतु जो मन वचन कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है क्या? जब ये बात कही तो इसको एक भजन में भी कहा गया है। ज्यादा बहुत ही पीड़ित होकर के लक्ष्मण जी कहते हैं, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम मेरे राम से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम मेरे दाता से, जगत रूठे तो रूठन दे। लोग क्या कहेंगे, मैं मेरे को अपयश देंगे, फलाना करेंगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो सिर्फ आपसे काम है, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। बोला कुटुंब परिवार और दारा, दारा पत्नी, कुटुंब परिवार और दारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार और दार, माल धन लाज लोकन की। हरि का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। सब कुछ बर्बाद हो जाओ, सब कुछ रूठ जाओ, नष्ट भ्रष्ट हो जाओ, परंतु परमात्मा नहीं रूठना चाहिए। परमात्मा के ही चरणों में रहूंगा, परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ सकता। और यही है भक्त के लक्षण, ये सूत्र है। बोला कुटुंब परिवार और दारा पत्नी, माल धन और लाज लोकन की, सारी लोक लाज हरि का भजन में ये करने में यदि छूटती है, ये सारी लाज भी नष्ट होती है, ये सब चीज छूटते हैं, परिवार द्वारा सब तो भी छूटने दे। मुझे तो श्री राम से लक्ष्मण। बैठ श्री राम की संगत, करूं कल्याण मैं अपना। बैठ श्री राम की संगत, करूं कल्याण मैं अपना। लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम दाता से, जगत रूठे तो रूठन दे। दुनिया भोगों में मौज लूटती हो तो लूटते रहो, मुझे कुछ नहीं लेना। मेरी तो मौज वाह वाह वे मौज फकीरा दी, वाह वाह वे मौज फकीरा दी। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिन में लगन मेरे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बोला धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। मेरे तो आप ही गुरु हैं। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। वो बरमानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। पाप का घड़ा फूटता तो फूटन दे।
मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम मेरे दाता से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो प्रभु सारा संसार रूठ जाए, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, और मेरे को आप छोड़ते हो तो सेवक को ठुकराते हो तो ठुकरा दो या प्यार करो, आपकी मर्जी। तो दया के समुद्र रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर और हृदय से लगाकर समझाया। शनि भारद्वाज जी जय श्री राम। बोला भाई, मांगो विदा मातु सन जाई, आवहूं बेगी चलूं बन भाई। हर्षित हृदय मातु पही आए, मानहु अंध फिर लोचन पाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोला मांगो विदा मातु संजाई, माता के पास जाकर के, सुमित्रा माता जी के पास जाकर के आज्ञा मांगो, और आओ बेग चलो बन भाई, और आकर के जल्दी आना, फिर हम वन को चलते हैं। हर्षित हृदय मात पे आए, और लक्ष्मण जी हर्षित होकर के माता के पास आए। मानो अंध फिर लोचन पाए, मानो अंधे को आंख मिल गई हो। सियावर रामचंद्र की जय। माता ने उदास मन देख करके उससे पूछा। लक्ष्मण ने सारी कथा बताई विस्तार से। गई स्वयं सुनी वचन कठोरा, मृगी देख दव जनु चौरा। और जैसे ही वचन कठोर वचन सुने कि वन में जाना है, तो ऐसे सहम गई जैसे मृगी देख दव जनु चौरा। मृगी हिरणी जो है चारों ओर जंगल में दावा नली, यानी दव दव मतलब जंगल की आग को देख करके और सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज सब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए डर के मारे छुचाते हैं, और मन ही मन विधाता से कहते हैं माता को साथ जाने की कहें। और सुमित्रा जी ने रामचंद्र जी सीता जी के रूप सुंदर शील स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा धुना, और कहा पापणी के ने पूरी तरह घात लगाया है। सियावर रामचंद्र की जय। धीरज धरे उकुआ सर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पितु राम पिता राम सब भांति स्नेही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखिए यहाँ पर माता का हृदय धीरज धर करके कुसुम में जा करके धैर्य धारण कर लिया। ये सूत्र है। कुसुम में आए, थोड़ा समय बुरा लगे, प्रतिकूल लगे, तो उसमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, उसमें धीरज ही धरना चाहिए। यही सूत्र है। और धीरज धर करके माता ने स्वभाव से ही सबका हित, सुमित्रा, सुमित्रा का मतलब सबका हित चाहने वाली, यथा नाम तथा गुण। सुमित्रा माता जी कोमल वाणी से बोली है, ए तात, तात तुम्हारी मात वैदेही। तुम्हारी माता तो वास्तव में तो जानकी सीता है, वैदेही है, और पितु राम सब भांति से नहीं, और तुम्हारे पिता तो राम है। और जहां श्री अवध जहां तय राम निवासु, और तहीं दिवस जय भानु प्रकाशु। और अयोध्या तो वही है जहां राम रहते हैं, और सूर्य जहां होता है उसी का नाम दिन है। अब जिस समय जहां सूरज होता है वहीं तो दिन होता है, तो बोला जहां राम है वही अब अयोध्या है। और जो पेशी है राम बन जाई, अब तुम्हारे काज को सुनाई।
यदि राम और सीता दोनों वन को जाते हैं तो तुम्हारा अयोध्या में काम क्या है? श्यावर रामचंद्र की जय। गुर पितु मात बंधु सुर आई, से सकल प्राण की नाई। बोला गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए, ये भी एक सूत्र है। गुरु पितु मात बंधु सुर साई और से सकल प्राण की नाई। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी। स्वामी का मतलब यहां भी हम मान लो कहीं नौकरी करते हैं या किसी का सेवा करते हैं, वो हमारा स्वामी है, मालिक है, तो उन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। जहाँ से हम धन लेकर भी सेवा करते हैं तो भी उसकी प्राण के समान सेवा करना कर्तव्य बनता है मनुष्य। फिर रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के जीवन है और सबके स्वार्थ रहित सखा है। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समय तुम ही बड़े सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़ के श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारे भाग से ही, बोला तुमरे ही भाग राम मन जाही, दूसर है तू तात कछु नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखिए यहाँ पर कौशल्या माता कहती है कि तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जीवन को जा रहे हैं। तो कृष्ण का लक्ष्मण का भाग्य क्या है? लक्ष्मण का भाग्य कैसे? उसके भाग्य से राम कैसे जा रहे हैं बने? लक्ष्मण कौन है? शेषावतार है। शेषावतार इस पृथ्वी का भार किसने वहन कर रखा है? लक्ष्मण जी ने ही, शेषनाग ने तो धारण किया हुआ है, और ये शेष अवतार है। और पृथ्वी के ऊपर पाप का बोझ बढ़ गया है, उसको भार यदि उतारना है तो वन में राम जी पृथ्वी का भार उतारने ही तो जा रहे हैं। तो काम किसका हुआ पृथ्वी का भार उतारना? लक्ष्मण जी का काम है। तो यहाँ पर माता ये कह रही है तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जीवन को जा रहे हैं। हेता दूसरा और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। भाई आपके काम में जा रहे हैं तो फिर आप साथ नहीं जाओगे तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं बनी। सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो और राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह इनके वश में सवन में भी मत होना। राग द्वेष ईर्ष्या मद और मोह स्वप्न में भी इनके वश नहीं होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से सीता जी राम जी की सेवा करना। और तुमको वन में सब प्रकार के आराम हैं, जिसके साथ श्री राम जी सीताराम जी पिता और माता के रूप में हैं। हे पुत्र तुम वही करना जहां राम है वहां आराम है, यही कहा इसमें। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, क्योंकि जिनके साथ सीताराम जी सीता श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता है, तो वहां तो आराम ही आराम है। रविंद्र जाट जी जय श्री राम जी। और जय न राम बन लही कलेसु, हे पुत्र तुम वही करना। विजय शर्मा जी उर्फ मोनू शर्मा जी जय जय सिया राम। जिससे रामचंद्र जी को वन में क्लेश न हो, तुमने वही काम करना है जिससे रामचंद्र जी को सुख ही सुख मिले। मेरा तो यही उपदेश है। देखिए माता बड़ा, देखिए भाई अपना ख्याल रखना, ये राम तो तेरे से बड़ा है। आधुनिक माता क्या कहेंगी? ऐसे तो जाने ही नहीं देंगी, तेरा क्या काम है, इसको मिला बनवास। तो यहाँ कहते हैं राम को कोई कष्ट ना हो,
ये आपका फर्ज है, उपदेश में रहिए। फिर लक्ष्मण जी जो है माता के चरणों में सिर निभा करके लक्ष्मण जी तुरंत वहां से ऐसे चल दिए भी कोई और विघ्न न आ जाए, जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। जवड़ा तुड़ा के जिस तरह गऊ भाग जाती है रस्सी तुड़ा करके, ऐसे ऐसे थोड़े कि कोई विघ्न न आ जाए। और गए जहां लखन जहाँ जान की नाथू, भय मन मुदित पाए अपने साथ। और वहां जाकर के लक्ष्मण जी वहां गए जहां जानकी नाथ थे। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके फिर उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बिगाड़ी। श्री राम हाथ और लोग हाथ मल रहे हैं, पछता रहे हैं। रामचंद्र राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, उनके विषाद का वर्णन नहीं हो रहा। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रियवचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देख करके राजा बहुत व्याकुल हुए। सियावर रामचंद्र की जय। अब कुछ प्रसंग वाल्मीकि रामायण में से मैंने लिया है। रामचंद्र जी के मन में वन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था, अतः अभिषेक के लिए इकट्ठी सामग्री की प्रदक्षिणा करके वे आगे बढ़ गए। श्री राम उस अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का न मिलना उनकी शोभा में कोई अंतर नहीं डाल सका। श्री राम ने अपने ऊपर छत्र लगाने की मनाही कर दी तथा चवण डुलाने बंद करवा दिए और रथ वापस कर दिया और पैदल ही माँ कौशल्या के पास गए। माता कौशल्या ने उन्हें भोजन करने को कहा। राम ने जब आसन का स्पर्श मात्र किया और अंजलि फैलाकर माता से कहने लगे, देवी निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। जो मैं बातें अब कहने जा रहा हूँ उसको सुनकर तुम्हें दुख होगा। मैं अब दंडकारण्य जाऊंगा, दंडक वन में ही जाकर के दंड देंगे राक्षसों को। और अतः ऐसे बहुमूल्य आसन पर अब मैं नहीं बैठ सकता। मैं राजभोग वस्तुओं का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल फलों से निर्वाह करते हुए 14 वर्षों का तापस व्रत करने जा रहा। अब ये वनवास नहीं है, मूर्खों के लिए वनवास है। अब राम जी कह रहे हैं मैंने ये तापस व्रत 14 साल का एक व्रत किया है। तापस व्रत यानी तपस्वी की तरह 14 साल वन में वास करने का और मुनियों की तरह जीवन जीऊंगा। कौशल्या ने कहा, ऐसा दुख यदि मैं बांझ होती तो उन्हें देखना पड़ता। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोरमुख को देखे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी। इस लक्ष्मण को जो श्री राम के साथ ही थे ने कहा इस पर कि बड़ी माँ मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता कि रामचंद्र जी राज्य लक्ष्मी का त्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इसमें स्त्री की बात में आ गए हैं। इंद्राज के शिवाजी जय श्री राम जी। श्री राम का जोधरा राजस्थान से तारानगर, श्री राम का ऐसा कोई कसूर नहीं कि इन्हें देश निकाला दिया जाए। संसार में एक व्यक्ति भी इनसे कोई दोष नहीं निकाल सकता, एक भी व्यक्ति। हे रघुनंदन, अब तक कोई मनुष्य आपके वनवास की बात नहीं जानता। अब तक तो किसी को पता ही नहीं है। सतीश कुमार मेहता बीजेपी जी जय श्री राम जी। इसलिए आप मेरी सहायता से इस राज्य शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। अब तक किसी को पता नहीं है, इसलिए आप राजद्रोह करके अपने बागडोर राजा को पद से हटा करके अपने बागडोर हाथ में ले लीजिए। ये क्षत्रिय का धर्म भी है यदि अनीति हो रही हो तो। और यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखों वाणों से अयोध्या को सुनी कर दूंगा और जो भरत का पक्ष लेगा उसे मार डालूंगा। पिताजी भी यदि हमारे शत्रु बने तो उन्हें भी कैद कर दूंगा या मार डालूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। देखिए शेषावतार हैं, क्रोध के ये अवतार हैं। महामन लक्ष्मण के ये ओजस्वी वचन सुनकर श्री रामचंद्र ने कहा, मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं, शक्ति नहीं, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ भाई लक्ष्मण।
वनवासी विद्वान कंडू मुनि ने भी पिता की आज्ञा पालन करते हुए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। अधर्म था गौ का वध करना, परंतु पिता ने आज्ञा दे दी। कंडू मुनि ने अपने पिता की आज्ञा मानकर गौ का वध कर डाला था। हमारे कुल में महाराजा सगर के 60,000 पुत्र पिता की आज्ञा पालन करते हुए मारे गए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का व्रत कर दिया था। अतः हे माता, केवल मैं ही नहीं और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने स्नेह के साथ, उत्साह के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया है। पिता की आज्ञा पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। ये सूत्र है। हे लक्ष्मण, मेरे प्रति जो तुम्हारा स्नेह है उसे मैं जानता हूं। तुम्हारे पराक्रम और तेज का भी मुझे ज्ञान है। हे शुभ लक्ष्मण, मेरी माता को जो महान दुख हो रहा है वह सत्य और राम के विषय में, सम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। उसको सच्चाई का ज्ञान नहीं है, इसलिए दुखी है। मेरे को राज्य नहीं मिलने के कारण ये नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है इस बात का। पिताजी का वचन धर्म पर आश्रित है, अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने पर कैकेयी ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी है। इसलिए छात्र धर्म की अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग कर दो। ये क्षत्रिय धर्म की ओछी बुद्धि है, ये कि हम शासन पर कब्जा कर लेते हैं। और मेरे विचार के अनुसार चलो। महाराज हमारे गुरु, राजा और पिता होने के साथ साथ बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, खुशी से अथवा काम से प्रेरित होकर किसी भी काम की कार्य की जो भी आज्ञा दे। सूत्र है। प्रमोद वत्स जी, जय श्री राम। राकेश मलिक जी, जय श्री राम। बोला हमारे जो पिता है वो महाराज हमारे गुरु भी हैं, राजा भी हैं इस समय, और पिता है। तो गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, राजा की आज्ञा माननी चाहिए। राजा आज्ञा जो भी हो, राजा ने से गलत भी दे दिया, राजा की आज्ञा माननी चाहिए। और पिता होने के साथ साथ और पिता की भी आज्ञा माननी चाहिए। तो बोला वो हमारे महाराज भी हैं, गुरु भी हैं, मतलब पिता भी हैं, और सबसे बड़े बूढ़े माननीय पुरुष भी हैं। इसलिए वे क्रोध से कहें। अब देखिए ये भी सूत्र है। पिता क्रोध से या खुशी से या काम वासना से भी प्रेरित होकर किसी भी कार्य करने की जो आज्ञा दे, हमें उसे धर्म समझकर पालन करना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। और इसी तरह रावण का कुंभकर्ण ने और मेघनाथ ने ये जानते हुए भी अधर्म पर तो अपने पिता का आज्ञा का पालन करके मेघनाथ ने अपना बलिदान दिया, कुंभकर्ण ने अपना बलिदान दिया, समझाने की कोशिश की, परंतु जब वो नहीं माने तो पिता और भाई की आज्ञा मान करके बड़े की उन्होंने, देखो अपना रामायण में ये आता ही है। तो राम जी भी यही बता रहे हैं इसमें कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो चाहे उन्होंने किसी भावना से हमें आज्ञा दी हो। सुमित्रा नंदन, अब तक जो उत्साह मेरे अभिषेक के लिए था वही अब वन की तैयारी में होना चाहिए। श्यावर रामचंद्र की जय। जितना चाव आपने मेरे राज तिलक के लिए दिखाया था उतना ही वन के राज तिलक के लिए उत्साह दिखाइए। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हर हर महादेव।